नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी क्लर्क की मौत, जिसे लिखा है आंतोन चेखव जी ने। एक सुंदर रात को क्लर्क इवान चेरव्यकोव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लकलोचेश दे कर्नविल का आनंद ले रहा था। वह खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था, जब यकायक कहानियों में यकायक एक घिसा पिटा शब्द हो गया है। किंतु लेखक सही ही है, जिंदगी अचंभों से भरी है। तो यकायक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गईं, उसकी सांस रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और आछी कहने का मतलब यह कि उसे छींक आ गई। यूं तो हर किसी को जहाँ चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने के दरोगा, यहाँ तक कि प्रिवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई भाई। चेरव्यकोव को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसके छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठे हुए देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दास्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरव्यकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल बिज्रालोव है। मैंने उनके ऊपर छींका है, चेरव्यकोव ने सोचा। वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा है। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हल्के से खांस कर चेरव्यकोव आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं छींका था। मेरा यह मतलब नहीं था कि। अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दें, मैं यह जानबूझकर नहीं हुआ था। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चेरव्यकोव छेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह खेल देख रहा था, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वह ब्रिजालोव के पास पहुंचा। थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घूमा फिरा और फिर साहस बटोर कर मिनमिनाया, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें। आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं। अरे बस, मैं तो उसे भूल भी गया था। छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री में उसका अधर फड़फड़कने लगा। कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा है। चेरव्यकोव ने जनरल की ओर संदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें अवश्य समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह एक स्वाभाविक चीज़ थी। नहीं तो शायद वह यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही वह ऐसा ना सोचें, लेकिन बाद में शायद सोचने लगें। घर पहुंचकर चेरव्यकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वह सहम गई, पर यह जानकर कि ब्रिजालोव पराया अफसर हैं, निश्चिंत सी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा। नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का सहूर नहीं है। यही तो, मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात ही नहीं की। फिर वहाँ बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन चेरव्यकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालोव से माफ़ी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था। उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरव्यकोव के चेहरे पर झाँकी। हुजूर,
कल रात आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया। मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता। उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मेरी बात सुनते नहीं? डर से पीले पड़ते हुए चेरव्यकोव ने सोचा, इसका मतलब है वह मुझसे बहुत नाराज़ हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं की जा सकती। मुझे यह बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। अब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। चेरव्यकोव उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ़ करें। हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। जनरल ने रुआसा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक? चेरव्यकोव ने सोचा, मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। जनरल हैं पर इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूँगा। भाड़ में जाए वह, मैं उन्हें एक पत्र लिख दूँगा। मैं अब उनके पास जाऊँगा नहीं। हाँ, मैं नहीं जाऊँगा, बस। ऐसे ही विचारों में डूबा चेरव्यकोव वापस घर पहुँचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने उस पर प्रश्नसूचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, मैं आपके पास माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहाँ तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए, तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। निकल जाओ यहाँ से, गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल ने चीखा। भय से स्तंभित हो चेरव्यकोव फुसफुसाया, क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। चेरव्यकोव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वह ना कुछ देख रहा था, न सुन रहा था। संज्ञा शून्य, यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वह बिना वर्दी उतारे जैसे का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।